देख रहे हैं अखबार। 26 अप्रैल 1986 दिन शनिवार। आज ही के दिन 1986 में सोवियत संघ में स्थित चेरनोबिल पावर प्लांट में भीषण परमाणु हादसा हुआ था। इससे प्लांट में मौजूद 40 लोगों की तुरंत मौत हो गई थी, जबकि इस हादसे के बाद प्लांट से निकले रेडिएशन से 50 लाख लोग प्रभावित हुए थे। इससे कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की वजह से 4000 से भी अधिक लोगों की मौत हो गई थी। नमस्कार, मैं विशाल राजपूत और आप देख रहे हैं अखबार। यह हादसा यूक्रेन की राजधानी कीव से 130 किलोमीटर उत्तर में स्थित प्रियाटेप शहर के चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में हुआ था। उस समय यूक्रेन सोवियत संघ का हिस्सा था। चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट हादसा दुनिया के टॉप 5 इंडस्ट्रियल हादसों में गिना जाता है। कैसे हुआ था चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में हादसा, आइए बताते हैं अब आपको। 26 अप्रैल 1986 को चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में टेस्टिंग होनी थी। हादसे से पहले चेरनोबिल पावर स्टेशन में 4 न्यूक्लियर रिएक्टर थे। जब हादसा हुआ तो 2 रिएक्टर्स पर काम चल रहा था। 26 अप्रैल की रात टेस्ट शुरू हुआ और रात करीब 1:30 बजे टरबाइन को कंट्रोल करने वाला वाल्व को हटाया गया। रिएक्टर को आपात स्थिति में ठंडा रखने वाले सिस्टम और रिएक्टर के अंदर होने वाली न्यूक्लियर फ्यूजन को भी रोक दिया गया। अचानक रिएक्टर के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया कंट्रोल से बाहर हो गई। रिएक्टर के सभी 8 कूलिंग पंप कम पावर पर चलने लगे, जिससे रिएक्टर गर्म होने लगा और इससे न्यूक्लियर रिएक्शन और तेज हो गया। आपको बता दें, 50 लाख लोग हुए थे रेडिएशन से प्रभावित। धमाके के बाद न्यूक्लियर प्लांट में अफरा तफरी मच गई और रिएक्टर को बंद करने की कोशिशों के बीच ही रिएक्टर में जोरदार धमाका हुआ। धमाका इतना जोरदार था कि रिएक्टर की छत उड़ गई। उस हादसे में वहां कार्यरत 40 लोगों की मौत हो गई। इस धमाके से निकला रेडियो एक्टिव रेडिएशन हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया गया परमाणु बम से भी 400 गुना ज्यादा था। अगले कई दिनों तक चेरनोबिल पावर प्लांट से रेडिएशन निकलता रहा, जो हवा के साथ उत्तरी और पूर्वी रूप में फैल गया। रेडिएशन फैलने से रूस, यूक्रेन, बेलारूस के 50 लाख लोग इसकी चपेट में आ गए। रेडिएशन फैलने से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से 4000 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 2.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। 2000 में चेरनोबिल में काम कर रहे आखिरी रिएक्टर को भी बंद कर दिया गया। हादसे को छिपाने की कोशिश, सोवियत संघ ने इस हादसे को छिपाने की पूरी कोशिश की थी और घटनास्थल पर मीडिया कवरेज और लोगों की आवाजाही रोक दी थी। इसने कई दिनों तक इस हादसे की जानकारी दुनिया को दी ही नहीं, लेकिन रेडिएशन हवा में इस कदर फैला कि उसकी राख 1100 किलोमीटर दूर स्थित स्वीडन के रेडिएशन मॉनिटरिंग स्टेशन तक पहुंच गई। हवा में अचानक रेडिएशन बढ़ने पर स्वीडन की अथॉरिटी ये पता लगाने में जुट गई कि आखिर इतना रेडिएशन कहां से आया। जब स्वीडन ने इसको लेकर रिपोर्ट जारी की और फिर मॉस्को से पूछा, जब जाकर सोवियत संघ ने परमाणु हादसे की बात मानी। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें अखबार।